और प्रभु की आराधना कर सकते हैं, प्रभु से वचन भी से सुन सकते हैं, और एक दूसरे से मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, भाई लोगों को, भाई बहनों को, विश्वासियों को आपस में मिलते रहना चाहिए। और ये मूल हमारा थीम है कि हम लोग मिल नहीं पाते आजकल, इसलिए हम आपस में मिलते रहें और एक साथ मिलकर। ये 3 पद, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हम प्रार्थना करें। महान शक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रभु तेरी समस्त आशीषों के लिए। धन्यवाद देते तूने पूरे सप्ताह हम सबको सुरक्षित रखा, तेरी आशीष हम पर बनी हुई है। और धन्यवाद देते हैं कि जूम के थ्रू, जूम मीटिंग के द्वारा हम आपस में मिल सकते हैं, मिलकर तुझसे प्रार्थना कर सकते हैं, तेरी भक्ति कर सकते हैं और तेरे वचन पे मनन कर सकते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज धन्यवाद देते हैं प्रभु कि भाई सुभाष सोना हमारे बीच में तेरे वचन का प्रचार करेंगे प्रभु। प्रार्थना करके उनके साथ बना रहना प्रभु, उनको अपनी ओर से पवित्र आत्मा की सामर्थ देना, अपनी अगुवाई प्रदान करना, और हम सब मिलकर इस वचन के द्वारा आशीषित हों, ऐसा आशीर्वाद देना प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हम सब की अगुवाई करे और हम सब आपस में एक दूसरे के मसीही प्रेम में एक साथ जुड़ते रहें प्रभु। जो बेटी भक्ति करेगी प्रभु, उसके लिए भी तुझसे प्रार्थना करते हैं, उसका अपनी ओर से अगुवाई और आशीष प्रदान करना। हम सब जो इस मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु, हम पर और हमारे परिवार पर तेरी आशीष बनी रहे प्रभु। इसलिए ये समय हम तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। तो आज एक गवाही भी है, हमारे पास समय भी कम है और लेट शुरू हुआ, ये पर भक्ति पे जाएंगे हम। भक्ति मिसिस सपना लाल हमारी बेटी है, बहू बेटी है ये, जबलपुर से, उसके द्वारा भक्ति गीत, सपना लाल। आप सबको को जय मसीह। धन्यवाद देना चाहूंगी ब्राउन अंकल और आंटी को। मैं हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे मौका दिया कि इस ग्रुप के द्वारा मैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने पाती हूँ। जिस प्रकार से वचन कहता है यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना भला है। सो आइए प्रियो, जब हम इधर प्रभु नाम में हम उपस्थित हैं, सो आइए बड़े उत्साह के साथ और बड़े आत्मिक रूप से हम जब वचन में जाते हैं, वचन में जाने के पहले अपने मन को तैयार करें और आइए हम इस गीत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में हम शामिल होने पाएंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना तेरी स्तुति मैं जहाँ मेरी बसे जाए वहाँ तेरे
जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरे सारी दुनिया तेरी स्तुति मैं खुशियों का मेरी साथ तेरा प्रारंभ मेरी नाम तेरा खुशियाँ गम मेरे साथ तेरा प्रारंभ मेरी नाम तेरा मेरी हाँ भाई। कनेक्ट कनेक्ट धन्यवाद देते हैं, थोड़ा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ भाई हमारे बीच में सदन भलावी जी हैं। सदन भलावी जी हैं। सदन भलावी, अपना माइक ऑन कर लीजिए। सदन भलावी हैं सर? हाँ, सदन भलावी आ गए। पापा, माइक ऑन करो जय टाइम। हरिओम। हाँ, कहाँ है पापा? पापा बोलेंगे तुम कौन बोलेगा? गवाही। पापा जी सर थोड़ा वो कहीं बाहर है तो पापा मीटिंग में ज्वाइन हो नहीं पाए हैं। हाँ, तो गवाही कौन दे? तू देगा कि रहन दे? पापा जी देते सर। देंगे ऐसे बाद में, अभी वचन शुरू कर। तो वो अभी हाँ बच्चे के बाद में दे देंगे सर। कौन से गांव, गांव क्या है अपने गांव का नाम? सरिया पानी सर जी। सरिया पानी के ये हैं, उनका बड़ा बेटा हरिओम, छोटे बेटे का था। तो वो गवाही कहीं काम से चले गए, तो गवाही बाद में होगी या अगले मीटिंग में कर लेंगे। तो हमारे आज के वक्ता सोना साहब हैं। जैसा आपको मालूम है कि शासकीय सेवा में रहे,
और बड़े अधिकारी पद पे रहे, और उसके बाद भी इनका वचन के प्रति लगाव जब ये पद पे, तब भी मैंने देखा हमारी बहुत सी मीटिंग पे इन्होंने लीड किया। और इनके घर में जाकर जब मैंने मिला इनसे, तो इनके घर में ऐसी ऐसी किताबें थियोलॉजी की थी जो बहुत से सेवकों के पास भी नहीं रहती है। बहुत अच्छा कलेक्शन इनके पास, और बहुत पढ़ते हैं। और जब भी उनको बोलो तो ये प्रार्थना में अगुवाई के लिए, सेवकाई के लिए, वचन की सेवकाई के लिए तत्पर रहते हैं। कल ही हमारी मुलाकात छिंदवाड़ा में हुई, और आज आप नागपुर में हैं, और आज हमारे बीच में वचन का प्रचार करेंगे। मैं आपका स्वागत करते हुए आपको वचन की सेवकाई के लिए आमंत्रित करता हूँ। श्री सुभाष सोना जी। सबको जय मसीह की, प्रेज द जय लॉर्ड। जय मसीह। जैसे कि अभी हम गीत सुन रहे थे तो थोड़ा सा आवाज जो मैं कंपन था, तो मैं सोचता हूँ कि वहां से होगा, जो अपना जो केंद्रीय जहाँ से हम कनेक्टिविटी। चालू कर रहे हैं, हाँ कनेक्टिविटी। हम्म। और मैं सोचता हूँ अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, है अभी कि नहीं? क्लियर आ रही, क्लियर आ रही भैया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर से हम आपस में जुड़ पाए इस सभा में। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, फिर से मौका मिला मुझे आपके साथ वचन को सीखने का। और जब भी मुझे अवसर मिलता है तो मैं इसलिए आनंदित होता हूँ कि इसके कारण मैं और भी वचन का अध्ययन कर पाता हूँ। तो आज के इस सुंदर समय के लिए मैं भाई ब्राउन सर को, दीदी को, सबको धन्यवाद देता हूँ, अवसर दिया कि आपके साथ मैं परमेश्वर के वचन का मनन करूँ। इसके पहले उदित भाई ने, रेवरेंड उदित ने भी जो सभा ली थी उसमें उन्होंने मसीहियों की एकता के बारे में, जो यूहन्ना 17 अध्याय था उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो मैं उसी एकता को थोड़ा और स्पष्ट आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और उसके लिए मैंने जो आज का बाइबिल पद यानी बाइबिल का जो पठन है, वो 3 पद है, भजन संहिता 133, भजन संहिता 133 1 से 3, जो हाँ, जो मैं देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। यहाँ पर जो आशीष, जो एकता है, क्योंकि दाऊद ने अपने परिवार में बहुत ज्यादा विभाजन देखा, लड़ाई देखा, झगड़े देखा, प्रजा में बहुत सारे देखा, और एकता का जो महत्व है उसने अपने जीवन में पाया कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार एकता चाहता है। और उसने जब ये भजन लिखा, मैं अंत में बताऊंगा ये भजन किस उद्देश्य से लिखा, आखिरी में इसको मैं बताऊंगा। तो उसने भाइयों की जो एकता है उसको बहुत धन्य कहा। क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यहाँ पर जैसे कल हम भाई ब्राउन के संग चर्चा कर रहे थे, यहाँ थोड़ा अनुवाद में हम भ्रमित न हो। यहाँ भाई लोग ही शब्द आया है, पर पुराने समय में जबकि कोई सभा होती थी, कोई सम्मेलन होता था, या कोई भी बात होती थी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, पुरुषों की भागीदारी मुख्य हुआ करती थी। और इस कारण से जब लिखने वाले, हालांकि हिब्रू जब ओल्ड में देते हैं तो उसमें ऐसी बात नहीं थी, उसमें परमेश्वर के लोगों के बारे में कहा गया था। क्योंकि अगर आप बहुत सारे ऐसे ट्रांसलेशन मैं देखता हूँ और पढ़ता हूँ, तो उसमें आप अगर देखेंगे तो जो NIV है, अभी जो न्यू इंटरनेशनल वर्जन है, उसमें पीपुल ऑफ गॉड आया, ब्रदर यानी लड़के शब्द नहीं आया, भाई शब्द नहीं आया है, क्या आया है? पीपुल ऑफ गॉड। उसी प्रकार जो कंटेम्प्रेरी इंग्लिश वर्जन है यानी CBE, उसमें भी परमेश्वर के लोग ऐसा कहा गया कि परमेश्वर के लोगों के लिए एक होना बहुत ही भली और मनोहर बात है। ये हम लिखेंगे। और आज उसी मनसा से दाऊद ने ये भजन लिखा एकता के लिए। और इस एकता के बारे में हम, जैसे भाई उदित ने कहा था, भजन संहिता यूहन्ना 17 अध्याय में यीशु मसीह ने विश्वासियों की एकता के लिए प्रार्थना की थी। और ये जो एकता है, एकता की जो प्रार्थना है, अगर आप उस अध्याय में पढ़ेंगे, यूहन्ना 17 अध्याय में, तो 4 बार आया है। और चारों बार आप, क्योंकि पढ़ने का ये नहीं, परंतु आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके 11 अध्याय में सबसे पहले है। यूहन्ना 17 11 अध्याय में, 11 पद में, 11 पद में, सॉरी, 11 पद में, 17 11 पद में
जो लिखा है, अब मैं जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, इनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान हमारे एक हों। समान एक एक हो। उसके बाद 21 में भी वही बात लिखी है, 21 पद में पढ़े। कि वे सब एक हों, हाँ। जैसा तू हाँ। हे पिता मुझ में है। बस वही भी, और उसके बाद 22 भी और 23 भी। वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे हम एक हैं। 23 में, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हाँ, यानी इन चारों पदों में जो एकता की बात थी, यीशु मसीह जो प्रार्थना कर रहा है, उसमें एक बात मुख्य है कि यीशु मसीह उस एकता के बारे में, या उस नमूना, एकता के नमूना के बारे में कहते हैं कि जो यीशु मसीह और परमेश्वर के बीच जो एकता है, चारों पदों में ये लिखा है कि जैसे हम एक हैं वैसे ये भी एक। तो ये किस प्रकार की एकता है, ये भी बाइबल में समझना जरूरी है। आप जानते भी हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ट्रिनिटी जाने जाते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक हैं। उनकी भूमिका, काम अलग अलग लगता है, परंतु दोनों तीनों एक ही है, अलग नहीं है। गॉड हेड जिसको बोलते हैं, त्रिएक परमेश्वर। और उनकी एकता का जो मुख्य भाग है, अगर आप देखेंगे तो, अगर और भी विश्लेषण बाइबल में करेंगे तो, जो एक बात है, परमेश्वर की आत्मा अगर हम कहें, या यीशु मसीह की आत्मा कहें, तो एक ही है, वही पवित्र आत्मा। अर्थात इन तीनों की जो एकता है, उसमें मुख्य भूमिका किसकी है? पवित्र आत्मा की। यानी आत्मा एक। और वही बात आज विश्वासियों के लिए भी लागू है कि हमारी एकता तभी संभव हो पाएगी जब वो पवित्र आत्मा हमारे मध्य में होगा। विश्वासियों की एकता तभी संभव है जब वो पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह और परमेश्वर की एकता को बताती है, जब हम में वो आत्मा होगा तभी वो एकता स्थापित हो सकती है। और इसीलिए यीशु मसीह ने ये प्रार्थना की, जैसे हम एक हैं ये भी एक हो। इसका यह अर्थ है कि हमारे लिए पवित्र आत्मा का जो आज पवित्र आत्मा की भूमिका है, क्योंकि हम जानते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर एक्टिव था, लोगों से बात करता था। नए नियम में यीशु मसीह, और आज जो है पवित्र आत्मा एक्टिव है। और वो एक्टिव इसलिए है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम सब विश्वासी क्या हो? एक हो। तो जब तक वो पवित्र आत्मा हमारे मध्य में नहीं होगा, हमारे अंदर नहीं होगा, हमारी एकता संभव नहीं है। और इसीलिए यीशु मसीह ने वो प्रार्थना की, और इसलिए भी सेवा के लिए उसने ये भी तय किया कि जब तक तुमको ऊपर से आत्मा नहीं मिले, तुम नहीं जाना, वहीं ठहरे। तो आज पवित्र आत्मा की एक बहुत बड़ी भूमिका है जो हमें एक कर सकती है। और इसी एकता को बताने के लिए, और उसकी तुलना कि ये एकता जब भाई इसलिए देखिए, भाई शब्द यहाँ इसलिए आया कि जैसे हम आपस में जो विश्वासी होते हैं, एक दूसरे के क्या बोलते हैं? भाई बोलते हैं, बिलीवर्स। ये विश्वासी भाई, ये भाई। तो अब यहाँ जो है परमेश्वर के लोग, यानी जो विश्वासी हो जाते हैं, जो परमेश्वर की संतान बनते हैं, परमेश्वर के घराने में शामिल होते हैं, वो विश्वासी लोग भाई भाई कहलाते हैं। परंतु यहाँ भाई का ही अकेला प्रसंग नहीं है, यहाँ पर परमेश्वर के लोगों का, यानी यहाँ परमेश्वर के लोगों की एकता के बारे में भजन संहिता बात कर कि किस प्रकार उनके लिए भली और मनोहर बात है। अगर मैसेज बाइबिल का अनुवाद देखेंगे, एक MSG है, मैसेज बाइबिल, तो उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसा लिखा है। मैसेज बाइबिल किसी के पास होगी तो खोल के देखिएगा, तो भाइयों की जगह क्या लिखा है? भाई और बहन, हिंदी में कहेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स शुड ड्वेल टुगेदर इन यूनिटी, ऐसा। और इस एकता की तुलना अगर हम देखेंगे तो दो चीजों से की है मुख्य रूप से, और उसका जो परिणाम भी हम देखते हैं उसके बारे में जो तीसरा है, उन तीनों को कि ये एकता क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको दाऊद समझाने की कोशिश कर रहा है। और पहला उपमा, यानी किसके समान है ये एकता? क्या लिखा है? वह तो दूसरे पद में, वह तो उस, यहाँ तेल ही नहीं बोलता है, क्या? उत्तम, यानी गुड ऑयल। जैसे एकता भली है, उस तेल को भी भला बोल रहा है।
उस उत्तम तेल के समान। और ये तेल उत्तम क्यों है, आगे बोलता है, उस जो उत्तम हारून तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला डाला गया गया था। ये प्रभु में प्रियो, ये तेल जो है अभिषेक का तेल है, जो न केवल हारून और उसके पुत्रों परंतु जो भी याजक है उस याजक के अभिषेक के लिए ये तेल इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एकता जो है उसकी तुलना किससे की गई है, किसके समान है? हारून नहीं, उस तेल के समान है जो हारून के पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यानी ये जो अभिषेक है सिर से लेकर कहां तक है, पैर तक, पूरे होल पर्सनालिटी, पूरे शरीर का अभिषेक, यानी पूरे शरीर, अभिषेक यानी पवित्रीकरण, एनॉइंटिंग यानी पवित्रीकरण। तो पूरे शरीर का पवित्रीकरण करने के लिए एक तेल है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी थी कि हारून और उनके पुत्रों और आने वाले याजक जो मेरी सेवा करेंगे उनके लिए इस प्रकार का अभिषेक का तेल होगा। और ये किस प्रकार का अभिषेक तेल है, यदि आप आते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 28 अध्याय में, निर्गमन की किताब उसके 28 नहीं सॉरी 30 अध्याय में और उसके 22 पद से आगे देखेंगे तो 22 पद से लेके 30 पद तक ये अभिषेक का तेल दिया है। तो इसमें हाँ पढ़िएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध हाँ, ले, यानी जो खुशबूदार, और वो भी ऐसा नहीं, उत्तम से उत्तम, यानी भला से भला क्या ले, सुगंध द्रव्य ले, अर्थात हाँ, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकाला हुआ देखिए ध्यान दें, गन्धरस, पहला 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस, और दूसरा उसका आधा यानी 250 शेकेल क्या, सुगंधित दालचीनी, हाँ और 250 शेकेल सुगंधित अगर, हाँ और 500 शेकेल तज, हाँ और एक हीन जैतून का तेल लेकर उससे उनसे अभिषेक का पवित्र तेल, हाँ, किसका, अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ क्या, सुगंधित। कैसा तेल है, सुगंध। अब जानते हैं सुगंध जो होता है किसको प्यारा नहीं होता, इट इज ऐसे लिखा है इंग्लिश में प्लेजेंट, यानी यूनिटी इज प्लेजेंट ऐसे लिखा है। तो सुगंध भी हमारे लिए क्या होगा, प्लेजेंट। जो भी उसके पास होगा, हारून के आसपास, उस सुगंध से उसको बहुत प्रिय लगेगा, अरे क्या सुगंधित तेल है। यानी ये भाइयों की एकता एक सुगंध के समान है, और ये सुगंध जो है परमेश्वर को भी भाने वाला है। यानी जब होम बलि मेल बलि हम करते थे तो अब जानते हैं कि परमेश्वर उसके सुगंध से क्या होता है, सुखदायी सुगंध से खुश होता है, प्रसन्न होता है। तो ये सुखदायी तेल भी है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही उत्तम से उत्तम सुगंधित द्रव्यों से बनाकर है, गंधी की उत्तम न केवल हारून को परंतु उसके आसपास के लोगों को भी उसकी खुशबू का एहसास होता है। और इसलिए क्यों ऐसा कहा गया, ये खुशबू का तेल को उस यूनिटी से क्यों कहा है कि उत्तम से उत्तम। और देखिए यहाँ पर मात्रा भी अलग है, किसी में 500 शेकेल है, किसी में 250 शेकेल है, और 4 लीटर जैतून का तेल, यानी भिन्न भिन्न मात्रा के बारे, ऐसे ऐसी मात्रा भी ये क्या किया है, परमेश्वर ने उसको निर्देश दिया कि इस मात्रा में लेना। अर्थात ये जो तेल है किसी एक चीज से नहीं बना है, ये ध्यान दें, है ना। ये जो पवित्र तेल है, ये जो अभिषेक का तेल है, कोई एक वस्तु से नहीं है, कितनी वस्तु से, 5 उत्तम से उत्तम सुगंधित द्रव मिले। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भाइयों की एकता को इस अभिषेक के तेल से इसलिए तुलना किया है क्योंकि ये 5 सुगंधित द्रव्यों की जो यूनिटी है, जो एकता है, एक अभिषेक के तेल को निर्मित कर रही। यानी जब, यानी एक चीज से अभिषेक नहीं हो रहा है, 5 चीजें, यानी यूनिटी ऑफ 5 फ्रेग्रेंस थिंग्स, यानी 5 सुगंधित द्रव्यों की एकता जो है उस पवित्र तेल को बनाता है। और अगर आप पढ़ेंगे तो न केवल उसके अभिषेक के लिए, आगे जब पढ़ेंगे तो मिलाप वाले तंबू पर भी, मेज पर भी, उस पर भी, सब पर क्या करना है ना। अगर 28-29 को पढ़ें, और सारे सामान समेत लिखा है 28, और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करना और उनको पवित्र करना, जिससे वे परम पवित्र ठहरे,
और जो कुछ उनसे छू जाएगा वो क्या हो पवित्र जाएगा? पवित्र, ध्यान दीजिए, यानी ये जो एकता की तुलना की गई है इन सुगंधित द्रव्यों से, यानी परमेश्वर ऐसी बात करता है कि इस सुगंध द्रव्यों के द्वारा परमेश्वर लोगों के अभिषेक करके उनको पवित्र करता है, न केवल लोगों को परंतु जिस चीजों का भी अभिषेक किया जाए वो पवित्र हो जाता है। और यहाँ उस इतने पवित्र कि उसके छूने मात्र से लोग पवित्र हो जाते हैं। अर्थात यूनिटी जो है, इस तेल में जो यूनिटी है वो पवित्रता लाती है। और उसी प्रकार जब होली स्पिरिट के माध्यम से सारे विश्वासी एक होंगे तो एक पवित्र सभा बनेगी, एक पवित्र जिसको हम कलीसिया बनेगी, और उसको देखकर परमेश्वर को भी सुख लगेगा, सुखदाई लगेगा। तो आज हमारी एकता इस अभिषेक के तेल के समान जरूरी है। इसीलिए दाऊद उसको बोला है कि हमारा जो एकता है इस अभिषेक के साथ, क्योंकि इसमें भी हम एक यूनिटी को देखते हैं। आज भी हम देखते हैं यूनिटी जो शब्द है, आप देखते हैं आप घरों में बनाते हैं सब्जी वगैरह, मसाला मसाला जो होता है क्या एक चीज होता है, उसमें हल्दी मिर्ची और बहुत सारे खाद्य पदार्थ मिलते हैं। जब खाद्य पदार्थों और उसको भी जब मसाला बनाया जाता है, तो जैसे ये तेल बनाया है अलग अलग मात्रा में, तो हमारे पास भी उसका एक निर्देश था, इतने इतने मात्रा में ये चीजें लेकर हम क्या बनाते हैं, मसाला। और जब वो मसाला इतने चीजों से मिलकर बनती है तो कितना स्वादिष्ट लगता है। क्योंकि अकेले हल्दी से स्वाद नहीं आएगा, अकेले मिर्ची से स्वाद नहीं आएगा, अकेले धनिया से नहीं आएगा, जीरा से नहीं आएगा, यानी सब जब मिलते हैं तो वो मसाला क्या हो जाता है, स्वादिष्ट होता है। तो यूनिटी जो है हमारे लिए लाभदायी होती है। ये अभिषेक का तेल भी पवित्र हो जाता है। तो उसी प्रकार जो लोग हैं वो भी जब मिलेंगे, एक होंगे, तब क्या होगा, पवित्र होंगे और परमेश्वर की दृष्टि में वो परमेश्वर इस एकता से प्रसन्न होगा। दूसरा जो लिखा है, किसकी, उसके वस्त्र के बारे में कहा, किसके, जो उसके दाढ़ी से होकर किसके, हारून के वस्त्र। ये वस्त्र क्या है, पवित्र याजकों का पोशाक है, जो हारून और उसको क्या किया जाता है, दिया जाता है, जिसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा था 28 अध्याय, याजकों के पवित्र वस्त्र, यानी जिस वस्त्र को पहनकर वो परमेश्वर की सेवा करेंगे, को ईश्वर ने आज्ञा दी कि ऐसे ऐसे पहले पद को पढ़ें। फिर तो इस्राएलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतामार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनाना। हाँ ठीक, ये भी पवित्र वस्त्र हो रहा है, जो तेल अब है पवित्र, वस्त्र भी पवित्र है। हाँ, और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए क्या बने, पवित्र बने, अभिषेक के तेल के द्वारा पवित्रीकरण। और यहाँ दूसरी बात जो यानी उस तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और उसके वस्त्र की छोर तक पहुंचा है ना, उसके पूरे वस्त्र से। और ये वस्त्र जो याजकी वस्त्र जो है, अगर आप पढ़ेंगे तो एक वस्त्र नहीं है, उसमें कई चीजों से, कई वस्त्रों से बनकर बना है पवित्र। जैसे पहला क्या है, जो चौथा जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये हैं, अर्थात सीना यानी ब्रेस्ट पीस बोलते हैं उसको, और एपोद, हाँ, और बागा यानी टूनिक, हाँ, चार खाने का अंगरखा, पगड़ी और कमरबंद। कितने चीजें, 6 चीजें। यानी ये 6 अलग अलग जो वस्त्र हैं, जब एक हो जाते हैं तो वो क्या है, परमेश्वर उनको क्या करता है, पवित्र करता है। तो जिस प्रकार तेल जो उसमें कितने चीजें हैं, 5 है, यहाँ कितने हैं, 6 हैं। तो जब ये 6 भिन्न भिन्न वस्त्र मिलकर याजक पहनता है तो ये याजक का पवित्र वस्त्र बन जाता है। अर्थात इन 5 वस्त्रों की यूनिटी को परमेश्वर पवित्र बना रहा है। 6 वस्त्रों की यूनिटी को परमेश्वर पवित्र बना रहा है। तो उसी प्रकार जब भाई लोग भी उस तेल के समान, इस वस्त्र के समान पवित्र आत्मा में एक होंगे, परमेश्वर पवित्र करेगा और उस एकता से प्रसन्न। और ये हमारे 4, हाँ। तो इस प्रकार जो हम देखते हैं कि जो एकता है, इसीलिए तुलना की गई तेल और किसके,
वस्त्र से। अब उसके बाद और तीसरा एक वो क्या है, जो तीसरा और आखिरी पद है, क्या लिखा है वह, तो उस ओस के समान है। क्या लिखा है? वह तो हर्मोन की उस ओस के समान है हाँ जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। हाँ यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। आशीष दी है। ध्यान दीजिए, ओस, आप ओस पढ़ते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आप ओस के बारे में पढ़ते हैं। ड्यू, ओस जानते भी हैं कि सुबेरे सुबेरे जब हम देखते हैं तो छोटी छोटी बूंदे आती है, ओस। और एक्चुअल में भी बाइबल में जो ओस का जो भैया आगे पवित्र आगे आत्मा सरक के को, बोलिए, आगे सरक के बोलिए, आगे। हाँ, और हाँ, ऐसे ऐसे बोलिए, ऐसे। अच्छा, आवाज क्लियर नहीं थी क्या? हाँ, ठीक, अब ठीक नहीं, है। आवाज क्लियर नहीं थी। जब पीछे हेलो, जाते हैं तो कब पीछे जाते हैं तो ठीक है, वो धीरे हो जाती है। अच्छा, ओके। तो क्या है कि उस ओस जो है वो पवित्र आत्मा का, परमेश्वर की आशीष का और उसके प्रोविजन, यानी जो हमको भौतिक चीजें देता है, सब जो आशीष देता है उसके बारे में कहता है। ये परमेश्वर, क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह है और उसका, और ये ओस जो है उसके अनकंडीशनल लव, यानी जो बिना शर्त का उसका जो प्यार है जो हमसे करता है, उसको बाइबल में कई जगह ओस से, जो ज्यादा मैं रेफरेंस नहीं दूंगा। उत्पत्ति 27-28 में जब याकूब अपने बच्चों को आशीष दे रहा है, उत्पत्ति उसके 27 अध्याय के 28 पद में, तो उस आशीष को भी आप देख लीजिए किस ढंग से उसको, याकूब, हाँ, परमेश्वर तुझे याकूब को जो आशीष मिल रही है, किस प्रकार की आशीष? हाँ परमेश्वर तुझे आकाश से ओस हाँ और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। हाँ, ये आशीष, यानी पूरा आशीष को वो बताता है। और यदि आप होशे नबी की किताब उसके 14 अध्याय को भी पढ़ते हैं, होशे नबी की किताब उसका 14 अध्याय उसके 5वें पद को, होशे 14:5, मैं इस्राएल के लिए ओस के समान होऊंगा मैं इसराइल के लिए ओस के समान होऊंगा। और वह शोषण के समान फूले फलेगा हाँ और लवालोन के समान जड़ फैलाएगा। हाँ, यानी ये परमेश्वर की आशीष है। जब उसकी आशीष आती है तो हम बढ़ते हैं, हम फ्रूटफुल होते हैं, और इसीलिए इस एकता की बात कही गई है। और आज जो एकता हम बात कर रहे हैं, यीशु मसीह की जैसे परमेश्वर के साथ थी, इनकी उपमा, या परमेश्वर का फेवर तभी मिलेगा जब हम क्या होंगे, एक हो, नहीं तो नहीं होंगे। जैसे आप पढ़ते हैं ना मत्ती सुसमाचार में कि एक व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास भेंट लेके जाता है तो क्या बोलता है, पहले जाकर अपने भाई से क्या कर ले, मेल कर ले, यानी यूनाइट विथ योर ब्रदर, उसके बाद मैं तेरी भेंट को ग्रहण करूं। तो प्रभु में प्रिय, इसका ये अर्थ है कि यद्यपि हम कलीसिया में मिलते हैं, मतलब टू बी टुगेदर इज नॉट इम्पोर्टेंट, यानी एक साथ इकट्ठा होना मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु हमें आत्मा में और सब बातों में, चित्त में, सब में एक ऐसा होना है जैसे पिता, परमेश्वर और पुत्र होते हैं। और जब तक वो एकता नहीं होगी हमारी कलीसिया में, तो हमारी भक्ति और हमारी आराधना परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। जैसे उस आदमी को बोला ना कि पहले अपने लोगों से यूनाइट हो, हम जब तक एक नहीं होंगे और एक होकर उस एकता में जैसे परमेश्वर और पिता की, पुत्र की है, वो एकता के स्तर पर नहीं होंगे, और उस एकता के स्तर पर होकर ही जब हम आराधना करेंगे तभी वो आराधना ग्रहण करेगी। और आज जब हम आजकल जो आराधना कर रहे हैं, आज मन मुटाव बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसे आराधना हम कर तो रहे हैं, परंतु निश्चय मानिए कि हमारी एकता के बगैर परमेश्वर हमारी आराधना को, हमारी स्तुति को, भेंट को स्वीकार नहीं करेगा। और इसीलिए ये एकता हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये एकता इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसकी जड़ को परमेश्वर ने यीशु मसीह में बनाया। परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी जड़ है, और यीशु मसीह और सुसमाचार के माध्यम से हम एक हो सकते हैं। वही माध्यम है, जो पवित्र आत्मा जब हमको मिलेगा तो हम उस पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर काम करेगा,
उसमें हम अंश अंश करके बदलेंगे और हमारी एकता उसी के द्वारा होगी। और वो क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर सबसे बड़ा जो गुण है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्तु, जो 5 गुण है, मतलब हमारे अंदर जो फल के 5 गुण है, पवित्र आत्मा के फल के जो 9 गुण है, उनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। प्रेम, प्रेम आएगा और वो प्रेम हमको एकत्रित करते, परमेश्वर का प्रेम। तो इस प्रकार जब तक ये एकता हमारे जीवन में नहीं होगी, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, न हमारी भक्ति, न हमारी आराधना उसको प्रसन्न कर सकती। और कभी-कभी इसीलिए कहा जाता है कि अभी हमने जो एकता पढ़ी थी किसकी? ये अभिषेक के तेल और वस्त्र में। तो ये जो तेल है, आप देखते हैं कि उसके लिए क्या लिखा गया है? उसके लिए इस मात्रा में लेना, और वस्त्र भी अलग-अलग किस्म का लेना। यानी परमेश्वर भी हमारी एकता के लिए, पवित्र आत्मा के लिए भिन्न-भिन्न नाप से या भिन्न-भिन्न वरदान देता है। किसी और 9 वरदान पढ़े हैं, सबको सब वरदान नहीं मिलता। अगर एक को चंगाई का, किसी को प्रचार का, किसी को बहुत, तो ये जो परमेश्वर हमको वो चंगाई रहा है, वरदान अलग अलग माप से, कि हम उन सारे वरदानों को मिलकर परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति के लिए काम करें। अगर आज कोई हीलिंग का बिना है, अकेला करेगा तो कोई मतलब नहीं, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। जितनी भी वरदान परमेश्वर ने लोगों को दिए हैं, जब तक वो यूनाइट होके उन वरदानों को परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई भी कलीसिया फलवंत नहीं होगी, फ्रूटफुल नहीं। इसलिए ये एकता बहुत जरूरी है। सबको मिलना है। भिन्न भिन्न परिमाण में परमेश्वर ने दिया। जैसे भिन्न भिन्न परिमाण से ये सुगंधित द्रव्य एक पवित्र तेल को बना रहे हैं, वैसे ही भिन्न भिन्न जो वरदान हमको मिले हैं, हमको मिलकर उस वरदान को सेवा में लगाना है, तभी परमेश्वर उससे खुश होगा और हम आशीष। ये एकता हमारे लिए बहुत जरूरी। सेवा अलग अलग होकर हम नहीं कर सकते, मिलकर कलीसिया। और कलीसिया इसीलिए कहा ना कि जैसे पौलुस ने, समय नहीं कि ज्यादा, इफिसियों में 4 अध्याय बहुत अच्छा एकता, कलीसिया की एकता, यानी एक शरीर के अंग से बताया कि शरीर में जितने भी अंग है सब अलग अलग है, और सारे अंगों का काम, एक हाथ का काम अलग, पैर का काम अलग, आंख का काम अलग, सबका काम अलग है। तो इस शरीर में जैसे सारे अंग हैं जो अपने अपने काम को अलग अलग तरीके से करते हैं, परंतु अगर तो इसीलिए जितने भी लोग पवित्र आत्मा के द्वारा एक होकर कलीसिया यानी मसीह की देह से जुड़े नहीं रहेंगे, तब तक उनके जीवन से सेवा फलवंत नहीं। कलीसिया इसीलिए कहा कलीसिया, मसीह की देह, जब तक मसीह की देह से हर व्यक्ति नहीं जुड़ेगा, सब यूनाइट नहीं होगा, कोई सेवा नहीं हो पाएगी। और इसीलिए जब कई बार एक जन मेरे से क्वेश्चन बोल रहा था कि भाई, जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की एकता के लिए, तो आज कलीसियाओं में एकता क्यों नहीं? ये बड़ा प्रश्न है। यीशु मसीह ने बहुत पहले से आज भी हमारे लिए निवेदन करता, जैसे 4 बार इसने कहा कि हमारे जैसे एक हो, एक हो, एक हो। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया और हम एक क्यों नहीं हो रहे? तो इसका जवाब अगर आप देखेंगे तो उसी यूहन्ना के सुसमाचार के 17 अध्याय में अगर आते हैं, तो जो 10वां या 9वां पद देख लेते हैं। 9वां पद पढ़े। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, यीशु, हाँ ठीक है, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, हाँ, क्योंकि वे तेरे हैं। क्लियर। आज यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, जो विश्वासी हैं, जो उसके पीछे चलने वाले हैं, जिन्होंने अंगीकार किया है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया। तो ये प्रार्थना केवल उनके लिए है जो यीशु मसीह को ग्रहण करके, विश्वास करके ग्रहण करेंगे वचन की तरह, उनके लिए, संसार के लिए नहीं बोल रहा है। यानी आज अगर हम कलीसिया में आ जा रहे हैं, अपने को बोल रहे हैं मसीह की देह के भाग है, फलाना है, और यदि हम कलीसिया में सम्मिलित होकर सांसारिकता में हैं, हमारे क्रियाकलाप सांसारिक हैं, हम संसार के व्यक्ति हैं, आत्मिक नहीं है, तो एकता संभव है ही नहीं। ये सांसारिक बातें जो कलीसिया के अंदर हैं, लोगों के मध्य, वही लोगों को विभाजित कर रही।
और जब तक ये सांसारिक बातें अलग नहीं होंगी, क्योंकि यीशु मसीह ने संसार के लिए या सांसारिक बातों के लिए प्रार्थना नहीं किया, साफ साफ बोला, मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करता, केवल उनके लिए जो मुझ पर विश्वास करके मेरे पीछे आए। तो प्रभु में प्रिय, हम लाख एकता की बात करें, लाख कुछ भी करें, हम एक तभी हो सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, यीशु मसीह पर ग्रहण करें यीशु को। और जैसे पतरस ने बोला था कि मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या लो, बपतिस्मा लो, तो तुम क्या पाओगे, पवित्र आत्मा का दान। और आज मैं बहुत सारी कलीसिया में जाता हूँ, 99% जो है, मैं एक कलीसिया की बात कर रहा था, बपतिस्मा जो है, जो यीशु मसीह ने दो चीजें कही है, बपतिस्मा और प्रभु, यही दो चीजें हमको फेलोशिप में और आगे बढ़ा सकती है। बाकी चीजें जितने भी हम कर रहे हैं, त्योहार, वो सब कुछ नहीं। तो ये बपतिस्मा का जो कॉन्सेप्ट है, 90% से भी ऊपर हर कलीसिया ने उसको खत्म, कोई भी बाइबल के अनुसार नहीं है। बाइबल के अनुसार जब होगा तो लोग विश्वासी बनेंगे, कलीसिया में जुड़ेंगे और परमेश्वर उस एकता से सब। तो परमेश्वर करे कि हम एकता के इस महत्व को जाने कि किस प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम एक होकर उसकी स्तुति और आराधना करें, एक होकर। और इसलिए 133 अध्याय है, अगर आप देखेंगे बाइबल में, तो ये जितने भी गीत हैं 120 से लेकर 134 भजन संहिता, कहाँ से लेकर, अगर आप नोट करेंगे, भजन संहिता 120 से लेकर 134 है। और उस पूरे इन 15 गीतों में एक हेडिंग दिया है, यात्रा का गीत लिखा हुआ, देखिए देख लीजिए, सारे में 120, 21, 22, 23 सब में, यानी ये क्या है, यात्रा का गीत है। अर्थात ये 15 जो भजन हैं, इन भजनों को इस्राएली जब यरूशलेम उस मंदिर में आराधना, स्तुति और बलिदान के लिए जाते थे, तो रास्ते में इन 15 गीतों को गाते थे, यात्रा का गीत। और इन यात्रा के गीतों में अभी समय नहीं कि मैं, क्योंकि एकता की बात कर रहा हूँ, इसलिए समय नहीं इस पर ज्यादा विश्लेषण करूं। तो क्या कहते हैं, ये इनमें कुछ प्रार्थना है, कुछ धन्यवाद है, कुछ ऐसी हैं। जैसे 120 में किसके लिए, यात्रा में जब हम जाते हैं सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। 121 में किसके लिए, रक्षा के लिए, रक्षा और जाते हैं। इस तरह बहुत सारी प्रार्थना आप पढ़िएगा, आपको बहुत आने लगे कि यात्रा में भिन्न भिन्न विषयों के लिए प्रार्थना भी है, स्तुति है, सब। यानी ये गीत जो है रास्ते में यात्रा गीत गाते हैं। और सबसे अंतिम गीत क्या है, 100 यात्रा का 34, और वो उसमें साफ साफ लिखा है क्या, परमेश्वर की स्तुति, यानी परमेश्वर की आराधना। जब वो पहुंच जा रहे हैं, कहां पर, यरूशलेम में पहुंच रहे हैं कि हम स्तुति करेंगे, अब एक कॉलिंग है उनके लिए कि इस यात्रा के गीत में अंतिम गीत अब स्तुति करना है। और स्तुति करने के लिए ये गीत गा रहे हैं। परंतु दाऊद इससे पहले यही बात कहता है कि हे इस्राएलियों, इससे पहले कि तुम स्तुति परमेश्वर की करो, इससे पहले कि उसकी आराधना उस मंदिर में करो, तुम्हारे लिए जरूरी है एक होना। क्योंकि जब तक तुम एक नहीं होगे उस एकता में, तब तक वो तुम्हारी स्तुति आराधना को ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए इस 134 अंतिम जो यात्रा का गीत है, स्तुति और आराधना का, उससे पहले उसने भाइयों की एकता के लिए बात नहीं कि हमको क्या होना है, एक। तो प्रभु में प्रियो, आज हम जितने भी कलीसियाओं में हैं, इस बात को ध्यान रखें कि जब हम जा रहे हैं आराधना स्तुति के लिए, जब तक हम एक नहीं होंगे, अगर हमारे मन में किसी के लिए, किसी के प्रति मन मुटाव है, तो जब जब तक एका नहीं होगा, परमेश्वर हमारी स्तुति को ग्रहण। इसीलिए दाऊद ने स्तुति के पहले इस एकता की बात कही, और ये एकता हमारे लिए समान है। बहुत तो कई चीजों धन्यवाद से, भैया, बहुत धन्यवाद। और वो वस्त्र और वो ओस जो है, और जब इस प्रकार की आराधना और स्तुति हम अपने कलीसिया में करेंगे, तभी उस ओस के समान हमारे अंदर, हमारी कलीसिया में परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबों को आशीष दे, आमीन। बहुत धन्यवाद भैया, बहुत। भैया आप भी यात्रा में हैं, पर यात्रा में भी समय निकाल के आपने इतना सुंदर सामयिक वचन दिया है। आज मैं तो रोज कलीसिया की एकता के लिए प्रार्थना, आज मुझे बहुत गहराई से समझ में आया कि किस चीज़ की आवश्यकता है।
आज दुनिया भर की कलीसियाओं में एकता की आवश्यकता है। भारतवर्ष की कलीसियाओं में तो हम देख रहे हैं, और बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं और चाहते हैं, और मर्म आज समझ में और बहुत सी बातें हैं जो आज समझ में आई। जब तक पवित्र आत्मा हमारे बीच में नहीं होगा, हम में नहीं होगा, ये एकता संभव नहीं है। प्रभु करे कि ये पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे बीच में आए और हम सब एक हो जाएं। धन्यवाद आपको बहुत सामयिक वचन के लिए। और अब मैं निवेदन करता हूँ, हमारी बेटी मैडम नीलिमा तिमोथी से प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। भाई सदन भालाभाई जी, आपका अब हमारा 7:30 तक होता वचन, टाइम हो गया। अगले हफ्ते आपको रखेंगे, ठीक है? जी जी अगले जी हफ्ते आपका रखेंगे, ठीक है? ये जी सदन भलावी जी हैं, इनकी जी गवाही थी पर काम आ गया तो चले गए थे, तो हम अगले हफ्ते आपके रखेंगे। समय का ध्यान, जी समय जी भी बहुत मुख्य है, समय का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ? जी सर, जी सर, तो जी जी हाँ, सर, ठीक है। ओके। तो वचन सुना आपने, आपको अच्छा लगा होगा। ये वचन हमारी बहन बेटी है हमारी, और मैडम है नीलिमा तिमोथी, प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सुनने को आवाज नहीं आ रही, अपने अनम्यूट करो। शानू, नीलिमा मैडम को लगाओ। लेफ्ट हो गई हूँ। नीलिमा है? नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट हो गई। हैं? अच्छा, नीलिमा मैडम नहीं है? अगर नहीं है, हेलो हेलो हाँ, भैया, जी हाँ। अगर नहीं है तो हमारे पास हमारी मैडम भी नीलिमा है, वही प्रेयर कर देती है फिर। हाँ, कर दीजिए प्लीज, धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ, प्रार्थना में अगुवाई करिए भाभी। हाँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा तारीफ प्रशंसा के योग जीते सामर्थी परमेश्वर पिता, इस रात्रि की बेला में हम आपके बच्चे आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं राजा। आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते सुंदर मीठी संगति के लिए परमेश्वर पिता, इस सुंदर जुम के माध्यम से परमेश्वर पिता, जो दीदी और भैया के द्वारा पिता परमेश्वर हम सबों के लिए आपने आशीष के रूप में ठहराई है। हम आपका गुणानुवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुंदर अवसर के लिए, इन सुंदर जिम की मीटिंग्स के लिए प्रभु जी, प्यारे पिता, जिसके माध्यम से हम सब एक साथ जुड़ सकते हैं परमेश्वर पिता, एक दूसरे के साथ संगति और सहभागिता आपके नाम की कर सकते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति आराधना, आपके वचन का अध्ययन, और प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन कर सकते हैं। ये आपका अनुग्रह और आपकी आशीष और आपका प्यार है प्रभु जी। हम आप इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, सांझ में प्यारे पिता परमेश्वर एक बार फिर आपके महिमा 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 करते हुए पिता, आपके कदमों पर आते और आपसे विनती करते हैं, आज जो हमने एकता के बारे में सीखा है परमेश्वर पिता प्रभु जी, सचमुच में प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप एक है, आप चाहते हैं हम आपके बच्चे भी आप में एक हो परमेश्वर पिता, प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हम सब एक होकर के प्यारे पिता परमेश्वर आपकी राज्य की बढ़ती के लिए कार्य कर सके, और साथ ही परमेश्वर अपने जीवनों से आपकी सेवा कर सके परमेश्वर पिता प्रभु जी। और उस सेवा के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, आपके राज्य की बढ़ती के लिए पिता परमेश्वर, हम सबों को एक होना जरूरी है पिता परमेश्वर। इसलिए आज की सांझ हम हर एक के लिए विनती करते हैं प्रभु जी, परमेश्वर और परमेश्वर ऐसी आशीष दीजिए प्रभु जी कि हम सब यीशु मसीह में एक होकर के पिता पुत्र के नाम से पवित्र आत्मा में होकर के आपकी निरंतर सेवा करते हुए आगे बढ़ सके प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं यहाँ उपस्थित एक एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी, एक एक प्रिय लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर, हर एक को अपनी अपना आशीष दीजिएगा पिता परमेश्वर, होने दीजिए परमेश्वर पिता। आज का वचन हम सबों के लिए देधारी हो परमेश्वर पिता प्रभु जी, और आपके आज के इस वचन के द्वारा और हर दिन आपके वचन की संगति सहभागिता में, व्यक्तिगत पारिवारिक कलीसियाई रीति से और इस तरह के मीटिंग्स के द्वारा, इस तरह के जोड़ने के द्वारा प्रभु जी, हम सब आपके प्रेम में निरंतर बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रेम हर एक
बातों को सह लेता है और पिता हर एक बातों की प्रतीति करता है और हर एक पापों को ढांप देता है पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी हमारी प्रार्थना है कि आपका प्रेम पिता परमेश्वर हम सबों के जीवन में ऐसा उमड़ने पाए, ऐसा बसने पाए प्रभु जी, कि आपके प्रेम में होकर के परमेश्वर पिता प्रभु जी हम आपकी सिद्ध भली और भावती इच्छा को आपके अनुग्रह और सामर्थ से पूर्ण कर सके प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने बीमार हैं उनके लिए आपसे विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, एक एक बीमार को छू करके चंगा करिए प्रभु परमेश्वर प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आपके प्रेम संगति और सहभागिता में निरंतर बढ़ाते बढ़ाते ले चलिए प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, एक मेल मिलाप के सूत्र में बांधिए प्रभु परमेश्वर, ताकि हम मिल करके परमेश्वर सचमुच में आपकी सेवा और महिमा निरंतर करते रहें। शेष आराधना को हम आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। आज के सुंदर आराधना के लिए फिर से एक बार आपका हृदय से धन्यवाद करते प्रभु जी। एक एक उपस्थित लोगों को छू लीजिए प्रभु जी, अपनी सामर्थ से भरिए परमेश्वर प्रभु जी, अपने कार्यों के लिए निरंतर आगे बढ़ाइए। सारी महिमा हम आपको देते प्रभु जी, और धन्यवाद के साथ इस विनती प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अतुल्य मीठे नाम से मांगते, राजा दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। नेटवर्क चला गया था, पता नहीं क्या है। मिलके प्रभु की प्रार्थना करेंगे, ठीक है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन आमीन। आमीन। प्रभु के आशीष आप सब पे बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम थी, वहाँ जब वहाँ भी थी थोड़ा, भैया बीच बीच में हुआ एक दो बार, तो आज थोड़ी गलती हमने करी, नेटवर्क के लिए प्रार्थना नहीं की थी ठीक से तो प्रभु करेगा अगली बार। तो अगली ये सदन भलावी जी हैं, ये वो उस गांव के हैं, ये उनका बेटा भी है। और अगली बार इनकी गवाही सुनेंगे, जरूर आप लोग जरूर सुनिए। बहुत बहुत सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर ने बड़ा सामर्थ्य का काम इनके जीवन में किया है।